चलो शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और सही टाइम पे अपन ने ना रिवीजन की सीरीज स्टार्ट कर दी है एमसीक्यूज की, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और अब आपको पढ़ाई करनी है। और सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे पढ़ाई नहीं करनी है, अब आपको रिवीजन वाली पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस वाली करनी है। ठीक है, तो अपन की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। टुडे इज द 6th क्लास। इसके बाद में 4 क्लासेस और मैंने प्लान की हैं, जिसमें अपन वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के जो बेसिक आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको एमसीक्यू बेसिस पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद में कम से कम नहीं तो 10 से 15 क्लासेस अपन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी की रिवीजन करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी का बल्क ज्यादा आता है, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी भी थोड़ी एक्स्ट्रा ज्यादा ही होती है, तो उसकी प्रैक्टिस अपन को ज्यादा चाहिए। ठीक है, चलो 6th क्लास। बट अपन क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी हैं। तो पासेस लो, पासेस आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। दीज आर द 2 पासेस, सिर्फ प्री के लिए चाहिए, प्री और मेंस दोनों के लिए चाहिए। पासेस लेना जरूरी है, प्रैक्टिस करना है। अनलिमिटेड टेस्ट 12 महीने के लिए, 6 महीने बाद तो प्रीलिम्स है ही वैसे भी। ठीक है, ओके। इसके बारे में या फिर कोई और भी कोर्स को लेके या फिर किताबों को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके, स्टोर्स मटेरियल हो गया, कुछ भी है, कोई भी और क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करके सबमिट कर दो, या फिर एक फोन नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर लो। दोनों में से कुछ भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी एब्सोल्युटली फ्री। चलो स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट में अपन को 15 क्वेश्चंस करने हैं। मैंने क्वेश्चंस का बल्क भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 10 क्वेश्चंस थोड़े से कम ही रहेंगे, वरना अपन काफी लंबी सीरीज हो जाएगी, सेंस नहीं बनता, थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो 2 मिनट अपन ने ऑलरेडी लगा दिए, कोई बात नहीं। द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। एक तो जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं इंडिया के वो, और दूसरा जो इंडिया की कोस्टल लाइन है उनके क्या क्या नाम है। राइट, कोरोमंडल कोस्ट किसको बोलते हैं? तमिलनाडु वाले एरिया को बोलते हैं। तमिलनाडु के अलावा और कौन कौन सी कोस्ट हैं अपने पास में? अपने पास में कोंकण कोस्ट है, अपने पास में मालाबार कोस्ट है, अपने पास में कच्छ कोस्ट है, काठियावाड़ कोस्ट है, अपने पास में नॉर्दर्न सरकार्स हैं। ये सारी की सारी कोस्टल लाइंस इंडिया की हैं। कौन सी कोस्टल लाइन कौन से स्टेट पे पड़ती है, उसका क्या नाम है, ये आपको आना जरूरी है। इसका आंसर है रिट्रीटिंग मानसून। जब मानसून अक्टूबर एंड में वापस इंडिया से निकल रहा होता है, राइट, अक्टूबर एंड में, नवंबर बिगिनिंग में जब वापस इंडिया से मानसून निकल रहा होता है, उस दौरान तमिलनाडु में बारिश होती है, जो कि कोरोमंडल कोस्ट कहलाती है। रिट्रीटिंग मानसून का आंसर यहीं से आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? ये वाला गेम हो जाता है, शब्द सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लार्जेस्ट है, अगर यहां पर लॉन्गेस्ट होता तो इसका आंसर यमुना हो जाता, पर क्योंकि लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट का मतलब होता है बाय डिस्चार्ज, बाय वॉल्यूम। सबसे ज्यादा पानी गंगा नदी में कौन सी ट्रिब्यूटरी लाके डालती है? एंड दैट इज घाघरा। ठीक है, घाघरा सबसे ज्यादा पानी लाके डालती है। कुछ बेसिक फैक्ट्स घाघरा के बारे में जान लेते हैं अपन। सबसे पहले तो ये कि ये नेपाल में ओरिजिनेट होती है, और कहां से ओरिजिनेट होती है? करनाली नाम की जगह से, और वहां पर इसको करनाली ही बोलते हैं। ठीक है, जिस जगह से ओरिजिनेट होती है करनाली से, वहां पर उसको करनाली ही बोला जाता है। गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। यमुना के बाद में सेकंड लॉन्गेस्ट है। मैंने कहा ना लॉन्गेस्ट यमुना है, तो सेकंड लॉन्गेस्ट क्या है? घाघरा ही है। इसके अलावा घाघरा के बारे में 1080 किलोमीटर लंबी ये रिवर है, और इनफैक्ट इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। किसी भी रिवर के लिए इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना है, सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आपकी घाघरा ही है। कहां से स्टार्ट होती है? मापचा चुंगो ग्लेशियर नाम की एक जगह है नेपाल में, सॉरी तिब्बत में, लेक मानसरोवर के पास में। ठीक है, माचा, मैं भूल जाऊंगी, मापचा चुंगो, क्या नाम है? मापचा चुंगो। इट्स अ वियर्ड नेम। ठीक है, अपनी लैंग्वेज का नाम नहीं है, इसलिए लर्न करना डिफिकल्ट होता है, बट आपको करना पड़ेगा। नेपाल की भी सबसे लंबी रिवर है, 507 किलोमीटर की। गंगा को ज्वाइन करती है रवेलगंज, छपड़ा, बिहार में। छपड़ा नाम सुना है? राइट, राइट। तो मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए। इंटरेस्टिंगली आपको 2-2 पॉइंट्स बाकी के 3 रिवर्स के भी लिखने हैं। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से जो आप कमेंट्स में आंसर करोगे, इन तीनों चारों रिवर्स में से कौन सी रिवर है जिसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है, और उसको सौरो ऑफ बिहार क्यों बोला जाता है, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम हरिके बैराज ऑन सतलज। हरिके नाम की एक जगह है तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, जहां पर वो डैम बनाया गया है। सतलज और ब्यास नदी का जो कॉन्फ्लुएंस है, संगम है, वहां पर उसको बनाया गया है। उसका जितना भी क्षेत्रफल है, जितना उसने कवर कर रखा है वेटलैंड ने, उसका एरिया है लगभग 4100 हेक्टेयर। कितना है? विच इज 41
स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ये एक वेटलैंड घोषित हो गया था 1990 में, और हरी के बराज जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था 1952 में। रामसर वेटलैंड हो गया था 1990 में घोषित, ठीक है। यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर बहुत एक्सोटिक बर्ड्स और एक्सोटिक एनिमल्स आते हैं, और तर्न तार्न पंजाब में है। इसकी बॉर्डर लगती है फिरोजपुर, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अभी मुझे याद आ जाएगा, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है, और कपूरथला, फिरोजपुर और कपूरथला 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज नोन एज द किंग ऑफ फाइबर्स? कॉटन को बोलते हैं भैया किंग ऑफ फाइबर्स, कॉटन को बोलते हैं। मैंने एक क्लास ली थी, वीडियो क्लास 60 मिनट 60 क्रॉप्स की, ठीक है। आपको क्रैश कोर्स की जो ज्योग्राफी की जो क्रैश कोर्स मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उसमें आपको नेचुरल वेजिटेशन के जस्ट बाद मैंने क्रॉप्स कराई थी, क्रॉप्स की प्लीज वीडियो देखना, उसमें मैंने 60 क्रॉप्स कवर कराई थी। उसमें मैंने कॉटन को, जूट को, इनफैक्ट इन सबको बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था। कॉटन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, नंबर 2 पे चाइना आता है, नंबर 3 पे यूएसए आता है। दुनिया का लगभग 20 से 25% कॉटन इंडिया में बनता है, ठीक है। इंडिया में 3 जोन्स हैं जहां पर कॉटन बनता है। पहला जोन है नॉर्थ, जहां पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आता है। दूसरा जोन है सेंट्रल जोन, जहां पर गुजरात और मध्य प्रदेश आएगा, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र भी आएगा। और तीसरा जोन है आपका साउथ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का। तीसरी चीज, ब्लैक कॉटन रेगर सॉइल में पैदा होती है, कॉटन उगती है। चौथी चीज, खरीफ क्रॉप है। पांचवी चीज, इसको हार्वेस्टिंग के लिए 26 से 32 डिग्री सेल्सियस का टाइम चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट, इसके बारे में कोई रेनफॉल नहीं होनी चाहिए जब इसको हार्वेस्ट करा जा रहा हो, ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट होता है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि जाड़ा नहीं पड़ना चाहिए। 210 दिन चाहिए कॉटन को मैच्योर होने में, उगने से लेकर हार्वेस्टिंग होने में, जब सर्दी ना पड़े, फ्रॉस्ट ना पड़े, ठीक है। ओके, इस तरह के पॉइंट्स आपको जूट, सिल्क और वूल के लिए चाहिए। मुझे कमेंट से बताओ जूट के लिए कौन सी सॉइल चाहिए, सिल्क कौन से टाइप की क्रॉप है, नहीं सॉरी सिल्क नहीं, सिल्क और वूल तो वो होते हैं एनिमल्स से निकलते हैं, ठीक है ना। सिल्क वॉर्म और वूल का ऐसे निकलता है, शीप वगैरह से निकलता है, इसको छोड़ो। जूट का मुझे बताओ कौन सी सॉइल होती है, ठीक है, कौन सी क्रॉप है, खरीफ है या रबी है या जायद है, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स लिख के मुझे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट, सिंहभूम इज फेमस फॉर, सिंहभूम जिला, सॉरी सिंहभूम रीजन जो है वो आयरन ओर के लिए फेमस है, राइट। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देख लेते हैं दूसरे पॉइंट्स के बारे में। कोयला, बॉक्साइट और माइका, जल्दी जल्दी करेंगे अपन। ओके 8 मिनट्स हो गए। कोल जो है, कोल के लिए फेमस 2-3 जगहों के नाम हैं, जैसे झाड़िया हो गया, बोकारो हो गया, सुना है, झाड़िया हो गया, बोकारो हो गया, ईब वैली हो गया। इसके अलावा देखो झाड़िया, बोकारो, ईब, गिरिडीह और करणपुरा, गिरिडीह और करणपुरा। इतना भी बहुत है, आपने अगर इतना भी लर्न कर लिया है तो ऑप्शंस में आपको इतना मौका मिल जाएगा इसको सॉल्व करने का। रानीगंज हो गया, वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, वहां पर भी कोयला ही निकलता है। वो मूवी देखी है अक्षय कुमार की थी, जिसमें वो सरदार जी बने हैं और कोल माइन के अंदर वो स्लाइड हो जाता है, अंदर से कोल माइन का जो निकलने के जो रास्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और कुछ एम्प्लॉइज, जो कुछ वर्कर्स होते हैं, लेबर जो होती है, वो कोल माइन के अंदर फंस जाते हैं और उनको रेस्क्यू करने का मिशन है। मैं मूवी का नाम भूल रही हूँ, रानीगंज के ऊपर ही है वो। वहां पर एक्चुअली एक रियल इंसिडेंट होया हुआ है, उनको किस तरह से बचाया गया था, किस तरह से उनको बाहर निकाला गया था, सब जिंदा, उसके ऊपर मूवी है। इट्स अ गुड मूवी, मतलब आपको स्टोरी ऑलरेडी पता है, इसलिए आपको पता है उसका एंड क्या है। अदरवाइज एग्जीक्यूशन बहुत नॉर्मल सी मूवी है, देखने लायक मूवी, टीवी पे कई बार आती है। तो रानीगंज वगैरह यहाँ से कोयला निकलता है, ठीक है। बॉक्साइट की बात कर लेते हैं। सिंगरौली का नाम भी सुना होगा आपने, ये बहुत फेमस जगह है इंडिया में जहां पर कोयला निकलता है। नेक्स्ट, बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है कोलापुट और कालाहांडी। मुझे कमेंट्स में बताओ दोनों जगह कहां पर हैं, कोलापुट और कालाहांडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इंडिया में जहां से बॉक्साइट निकलता है। माइका राजस्थान में निकलता है, राजस्थान में भी माइका आपको मिलेगा, उदयपुर वगैरह वाला जो साउथ राजस्थान का इलाका है वहां पे। इसके अलावा भीलवाड़ा और कुछ एरियाज में आपको अजमेर में भी बॉक्साइट की माइंस मिल जाएंगी, ठीक है। और कौन सा है माइका के लिए मोस्ट फेमस है, नेल्लौर। नेल्लौर कहां पर है, मुझे कमेंट्स में बताओ कौन से स्टेट में नेल्लौर रीजन पड़ता है, ठीक है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट। विच इंडस्ट्रियल रीजन इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर एक इलाका है यूनाइटेड किंगडम में और वहां पर बनता है कॉटन से कपड़ा।
वहां कॉटन नहीं होती है, वहां पर कॉटन ले जाया जाता है और वहां से कपड़ों में मतलब उसको यार्न से कपड़े में बनाया जाता है, ठीक है। तो कॉटन ले जाते थे वो इंडिया से, कॉटन ले जाते थे वो इजिप्ट से, अपनी कॉलोनीज से, और वहां पर जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया, अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप कर ली और कॉटन का कपड़ा बनाना शुरू कर गए, ठीक है। इंडिया के लिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है अहमदाबाद, यहाँ पर कॉटन मिल्स हैं। नेशनल हाईवे NH44 इज पार्ट ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बहुत अच्छा ब्यूटीफुली डिफिकल्ट तरीके से पिछले प्री में पूछा गया था। दिस इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिस इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ऐसा ही है, ठीक है ना। यहाँ पर पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, यहाँ पर श्रीनगर नॉर्थ से लेकर कोची और कन्याकुमारी, ठीक है। ये दिल्ली है, ये कोलकाता है, ये चेन्नई है, ये मुंबई है, ये NH8 है, ये NH4 है, ये NH2 है, ये NH6 है, ये वाली जो है ये NH44 है। इस तरह से आपको सारी नेशनल हाईवेज याद करनी पड़ेंगी। ये NH27 है, ये है ना, ये NH27 है। इनका डिस्टेंस पूछा गया था पिछले साल, जो पिछली बार प्री में क्वेश्चन आया था, इसमें इनका डिस्टेंस पूछा गया था। ये जो NH4 दिख रही है आपको, राइट, सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज NH2, दिस इज NH5 एंड दिस इज NH4, मैं मिस्टेक कर गई, आई एम सॉरी। तो ये जो NH2 है इसका डिस्टेंस है लगभग अराउंड 1450 किलोमीटर के आसपास। ये है लगभग 1700 किलोमीटर के आसपास है, 1680 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, ठीक है। सबसे छोटी है 1290 किलोमीटर की, चेन्नई से मुंबई, और दिल्ली से बंबई कितना पड़ता है, 1419 किलोमीटर है, 1420 किलोमीटर है। ये NH8 बीच में राजस्थान से होते हुए जयपुर से होते हुए गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपके सामने। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम? नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे है इंडिया, और इंडिया में भी थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट सैंड्स में, जो कि केरला में सबसे ज्यादा है। ये बहुत बेसिक सा फैक्ट है, ये मैंने चीज बताई थी जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स की, जिसमें अपन ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी। उसमें मैंने बहुत पासिंग सेंटेंस, एक पासिंग स्टेटमेंट बताया था कि भैया इस तरह से इंडिया की जो प्लेट है वो टूट के ऑस्ट्रेलिया से और एशिया की तरफ बढ़ने लग गई, और इंडिया और एशिया, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो और ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो बहुत कुछ सिमिलर इसीलिए है। नेक्स्ट, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से जो भी बारिश हमारे भारत देश में हो रही है वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर इन इंडिया? सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक इंडिया में है सांबर। सांबर पड़ती है राजस्थान में। कोई क्वेश्चन अभी नहीं। जयपुर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट और अजमेर डिस्ट्रिक्ट के जो कॉन्फ्लुएंस है, जो मिक्सिंग है, जो मीटिंग है, वहां पर सांबर लेक पड़ती है। जयपुर शहर से 80 किलोमीटर दूर है और इसमें 190 से 230 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 190 जनरली समर्स में और इनफैक्ट विंटर्स में भी होता है, और मॉनसून के टाइम 230, यानी कि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात? यहां से इंडिया में सबसे ज्यादा नमक इनलैंड वे में निकाला जाता है। और क्या बता सकती हूँ मैं इसके बारे में आपको, और क्या बता सकती हूँ, हाँ, ये रामसर साइट घोषित हो गई थी 1990 में, और यहां पर है एक बर्ड सेंचुरी। चलो उस बर्ड सेंचुरी का नाम मुझे कमेंट में बताना, ठीक है ना। क्या बताओगे? सांबर के ऊपर जो बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट, चिलिका कौन से स्टेट में है? चिलिका है ओडिशा में। एशिया की सेकंड लार्जेस्ट, क्या बोला मैंने, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है चिलिका। लेक पुलिकट कहां पे है? लेक पुलिकट कहां पे है? साउथ आंध्र प्रदेश, नॉर्थ तमिलनाडु, दोनों स्टेट्स इसको शेयर करते हैं, और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है। बे ऑफ बंगाल से पानी आता है, राइट, ओके। और क्या बता सकते हैं अपन इसके बारे में? पुलिकट लेक, यस, पुलिकट लेक के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि जैसे ये जो लेक बनती हैं, ब्रैकिश लेक्स जो बनती हैं, इसमें क्या होता है, ये ऐसे होता है, राइट, ये लैंड है, ये वाटर है, सी का, समंदर का पानी है, खारा पानी है, तो ये यहाँ पर मिक्स होने लग जाता है, ऐसा ही होता है, राइट। पुलिकट लेक के बारे में है कि ये जो जगह है ना, इसका नाम है श्रीहरिकोटा। ये लगभग 70-80 किलोमीटर नॉर्थ है चेन्नई से, और यहीं से अपन इसरो की बहुत सारी जो सैटेलाइट्स वगैरह भेजने का काम होता है ना, रॉकेट वगैरह भेजने का काम, वो यहीं से करते हैं। नेक्स्ट, द मेन मिनरल इन मोनाजाइट सैंड इज थोरियम, अभी अपन ने बात करी थी, राइट। फिर क्या है? पिट्सबर्ग यूएसए इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील। ये रटने वाला फैक्ट है, ये आपके एनसीईआरटी की क्लास 8 से मैंने उठाया है क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन है, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पिछली बार डिट्रॉइट के लिए आया था, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। डिट्रॉइट किस चीज के लिए फेमस था?
ऑटोमोबाइल्स के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर पिट्सबर्ग का क्वेश्चन बना दिया। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज्यादा चाय चाइना बनाता है, नंबर 2 पे इंडिया है, लेकिन हम नंबर 2 पे इसको एक्सपोर्ट नहीं करते, हम थोड़ा सा नीचे एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि ज्यादातर चाय हमारे यहाँ खुद ही कंज्यूम होती है, हम खुद ही पीना पसंद करते हैं बहुत चाय। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ अरावलीज, ये राजस्थान है, यहाँ पर थार डेजर्ट है और ये अपनी अरावली रेंज है। बारिश यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती है, ये अरावली के वेस्टर्न साइड में पड़ता है। विच करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्मिंग ऑफ नॉर्थ अटलांटिक? ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप कमेंट्स में इसका आंसर लिख के मुझे दोगे। कैनेरी करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, लेब्राडोर करंट है या बेंगेला करंट है? ये सारी, पहली बात तो ये आपकी सिलेबस का पार्ट है, दिस इज नॉट समथिंग आई एम टीचिंग, जो कि पता नहीं मैम क्यों करा रही है, ऐसा नहीं है। सॉल्व करो होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और 15 क्वेश्चन के साथ में 14 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। थैंक यू सो मच फॉर योर क्लास। और भूलना नहीं है, अपन को पासेस लेने हैं अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है, पासेस लो ताकि खूब सारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कर सको और अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। थैंक यू सो मच।